आज हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जो जितना पेचीदा है उतना ही अलमनाक भी। ये कहानी है रितिका सिंह की। देखें, इस कहानी की शुरुआत किसी आम दिन की तरह नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक खौफनाक हमले के बीचों बीच। बस एक चीख और फिर एक धड़ाम की आवाज़, और देखते ही देखते आगरा की एक पुरसुकून सुबह एक वहशियाना जुर्म की नज़र हो गई। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तो क्या मंजर था, आइए देखते हैं। और ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि ये कोई हादसा नहीं था। जो मंजर था वो अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रहा था। एक 30 साला खातून चौथी मंजिल से नीचे गिरी हुई, लेकिन उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और चेहरा कपड़े से ढका था। ये देखते ही तफ्तीशकारों को अंदाज़ा हो गया कि ये एक सोची समझी बेरहमाना वारदात है। तो सवाल ये था कि आखिर ये खातून कौन थी और इनकी ज़िंदगी का इतना अलमनाक अंजाम क्यों हुआ। इस जुर्म की तह तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रितिका सिंह की कहानी जाननी होगी। तो चलें रितिका की ज़िंदगी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस वक्त जब वो खबरों की सुर्खी नहीं बल्कि अपने ख्वाबों के पीछे भाग रही थी। रितिका गाज़ियाबाद की रहने वाली थी, एक पुरजोश और ख़ुद मुख्तार लड़की। वो एक तरफ बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपना नाम बना रही थी। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी थी। वो मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वो एक टीचर के तौर पर भी काम कर रही थी। यानी वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। और फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदलने वाला था। ख़ानदान के साथ एक सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उनकी ज़िंदगी में एक ख़तरनाक तूफ़ान लेकर आने वाला था। यहाँ एक लफ्ज़ बहुत अहम है और वो है जुनून। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान के जहन पर काबिज़ हो जाती है, और रितिका और आकाश गौतम के रिश्ते में मोहब्बत की जगह इसी जुनून ने ले ली थी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आकाश ने खुद को जैसा दिखाया था, हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद माली तौर पर पूरी तरह रितिका पर इन्हिसार करता था। कहता था कि सरकारी नौकरी मिलने वाली है, लेकिन हकीकत में बेरोज़गार घर बैठा था। उसने खुद को बहुत ख्याल रखने वाला दिखाया, लेकिन उसकी मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक जाल थी, एक कैद थी। तो जब रितिका को इस हकीकत का एहसास हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आकाश को छोड़ने और विपुल अग्रवाल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उनका यही फैसला आने वाले खौफनाक वाक़यात की वजह बन गया। और अब हम पहुंचते हैं उस दिन पर, 25 जून 2022। एक ऐसा दिन जिसके लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की गई थी, एक वहशियाना हमले के लिए। देखें ये सब कितनी तेज़ी से हुआ। सुबह 10:36 पर आकाश अपने 4 साथियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोलकर अपार्टमेंट में दाखिल होता है। ठीक 4 मिनट बाद वो ज़बरदस्ती फ्लैट 404 में घुसते हैं, विपुल पर हमला करते हैं और उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। अगले 20 मिनट तक रितिका पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। उन्हें मारा पीटा जाता है, हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और फिर ठीक 11 बजे के करीब रितिका को चौथी मंजिल की बालकोनी से नीचे फेंक दिया जाता है। और जब ये मुजरिम खुदकुशी का ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे थे तो पड़ोसियों ने इन्हें पकड़ लिया। ये सब आधे घंटे से भी कम वक्त में हुआ। लग रहा था कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, मुजरिम पकड़े गए, लेकिन आकाश और उसके साथियों की गिरफ्तारी ये कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक इससे भी बड़ी और गहरी साजिश के बेनकाब होने का आगाज़ था। और इस साजिश का पर्दा फाश हुआ एक डिजिटल सुराख से। जब पुलिस ने आकाश के फ़ोन की जांच की तो कत्ल से ठीक पहले की गई कॉल्स ने एक ऐसी कहानी बयान की जिसने सबको हैरान कर दिया। यही डिजिटल ट्रेल तफ्तीशकारों को सीधा उस शख्स तक ले गई जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। सिर्फ एक नंबर 8। कत्ल से पहले के 25 मिनट में आकाश और दीपाली अग्रवाल के बीच 8 बार बात हुई। ये 8 कॉल्स इस बात का पक्का सबूत थी कि हमलावर और इस जुर्म का असल मास्टरमाइंड एक ही सफ़े पर थे। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। इस कहानी के अहम किरदार कौन थे? आकाश गौतम, साबिक शौहर जो कंट्रोल और बदले की आग में जल रहा था। विपुल अग्रवाल, नया साथी
जो खुद इस हमले का शिकार हुआ। और फिर दीपाली अग्रवाल, विपुल की साबिका बीवी, जो बदला लेने के लिए इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड बनी। बाकी लोग तो बस किराए के मददगार थे। ये 2 साबिका पार्टनर्स की मिलकर बदला लेने की एक खौफनाक कहानी थी। जब ये पूरी साजिश खुलकर सामने आ गई तो इस केस का आखिरी बाब शुरू हुआ। अदालत के कटघरे में कानून ने भी अपना काम किया। आकाश और उसके साथियों पर कत्ल यानी दफ़ा 302 और मुश्तरका नियत से जुर्म करने यानी दफ़ा 34 के तहत मुकदमा चला, जबकि दीपाली अग्रवाल पर कत्ल के साथ साथ मुजरिमाना साजिश यानी दफ़ा 120B का इल्ज़ाम भी लगा। यानी कानून ने सिर्फ कत्ल करने वालों को ही नहीं बल्कि इसकी मंसूबा बंदी करने वालों को भी कटहरे में खड़ा किया। और यहाँ एक बात बहुत अहम है। रितिका के वालिदैन, जिन्होंने कभी नाराज़ होकर उसे घर से निकाल दिया था, अपनी बेटी के इंसाफ के लिए एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस बात को यकीनी बनाने के लिए लड़ते रहे कि इस साजिश में शामिल हर एक शख्स को उसके किए की सज़ा मिले। और उनकी जद्दोजहद रंग लाई। आज तमाम मुल्ज़िमान जेल में हैं। जुर्म की संगीनी को देखते हुए उनकी ज़मानत की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। ये इस केस का एक मंतकी अंजाम है जो अपनी बेरहमी और धोखे की वजह से याद रखा जाएगा। ये केस ख़त्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा और परेशान कुन सवाल छोड़ गया है। सोशल मीडिया पर हम जो चमकती दमकती ज़िंदगी दिखाते हैं, इसका हमारी असल ज़िंदगी के छुपे हुए ख़तरात से कितना गहरा और ख़तरनाक ताल्लुक़ हो सकता है। हमारी ऑनलाइन दुनिया और हमारी हकीकी दुनिया में आखिर कितना फासला है।